शर्मा थी वो? सुनील शर्मा। वो तो क्या है आपका? ये कंप्लेनेंट, ही इज कंप्लेनेंट, ही इज हस्बैंड ऑफ पिटिशनर नंबर 1 एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ पिटिशनर नंबर 2, सुनील शर्मा। सुनील शर्मा। इनकी शादी को योर लॉर्डशिप 22 साल हो गए और चोरी की रिपोर्ट अभी लिखाई गई है। ये 380 की FIR है। यस योर लॉर्डशिप। इसमें 41 ये कैसे लगेगा? सर योर लॉर्डशिप, again your lordship, I pray kindly see page number 88 of the judgment of Honorable Supreme Court. We hasten to add the direction aforesaid shall not be applied to the cases under section 498 of the Indian Penal Code or section 4 of the Dowry Prohibition Code, the case in hand, but also such cases where offence is punishable with imprisonment for a term which may less than 7 years or which may extend to 7 years. का नोटिस कहाँ है आपका? कोई नोटिस मिला ही नहीं है लॉर्डशिप। तो आप थाने में 4/7 को 41 के नोटिस पे गए? आप नहीं ये लॉर्डशिप, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, जो उनका रिप्लाई आया उसमें वो एडमिट कर रहे हैं लॉर्डशिप। एंटीसिपेटरी पेज नंबर 44 योर लॉर्डशिप, काइंडली सी इट इज द रिप्लाई जो पुलिस ने हमारी एंटीसिपेटरी बेल के समय दिया। पेज 44 5.7, यह कि इस मामले में याचिकाकर्तागण को नोटिस के आधार पर नहीं बुलाया गया था, किंतु यह स्वीकार नहीं है कि केवल इसलिए अवधारित कर लिया जाए कि सिर्फ इस कारण से याचिकागण को झूठे केस में स्वीकृति के लिए बाध्य किया गया। 5.8, मामले में याचिकाकर्तागण को धन प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अनुरूप आहूत नहीं किया गया, किंतु इसलिए इस आधार पर याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी की आशंका निर्मूल है। पुलिस इज एडमिटिंग कि दे हैव नॉट फॉलोड द लॉ एंड नहीं ऐसा कोई एडमिशन नहीं है। Yes, your lordship, there is no such admission. Even though your lordship, why you visited in the police station? they called us. कहाँ है उसका? Where is the document? 5.7 में यह कि इस मामले में याचिकाकर्तागण को नोटिस के आधार पर नहीं बुलाया गया था। हाँ, उन्होंने बुलाया, नोटिस नहीं दिया, ये तो बोल रहा हूँ। ये तो आपका कहना कि बुलाया। ये लेटर पुलिस ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। हाँ, यस योर लॉर्डशिप, उन्होंने मुझे बुलाया। तो आपका कहना है ना, तो उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपको बुलाने का 41 के नोटिस का। वही तो मैं कह रहा हूँ योर लॉर्डशिप। अगेन अगर आप इसको देखेंगे, आई रिक्वेस्ट योर लॉर्डशिप 31.5 ऑन पेज नंबर 103, द जजमेंट पर द डायरेक्शन इशू 41A का कंप्लायंस तब होगा व्हेन यू आर एक्यूज्ड इन सम केस। बिल्कुल योर लॉर्डशिप। इन फर्स्ट FIR you are not an accused. सर योर लॉर्डशिप, हाँ, that FIR is against unknown person. योर लॉर्डशिप, I pray first of all kindly see page 103, 31.5. The words used by where interpretation of the accused is required, notice in term of section 41 CRPC. In which case you are accused? If we go through the FIR, At that time you were not accused in that FIR. तो your lordship एक तरह से इस प्रकार से पुलिस एक गली निकाल रही है। उस पूरी FIR के अंदर कंटेंट देखेंगे तो उसमें मेरा नाम है, हम दोनों का ही नाम है। तब भी आपको एक्यूज नहीं बनाया? तब भी लिखा नहीं है उन्होंने एक्यूज, और उन्होंने बुलाया। और सेकंड FIR उन्होंने इसीलिए रजिस्टर की कि वो हमसे फॉल्सफुली जो है एडमिट कराना चाह रहे थे, कन्फेस कराना चाह रहे थे राइट को। अगर इस तरह की गली निकल जाएगी योर लॉर्डशिप, तो फिर रमेश कुमार और इस हाई कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने की जरूरत ही नहीं बचेगी। तो इट्स अ मैटर ऑफ एविडेंस है ना कि आपको वहां बुलाया गया था। नहीं, दे आर एडमिटिंग योर लॉर्डशिप, दे आर एडमिटिंग कि उन्होंने, वो तो कह रहे हमने नहीं बुलाया। यस योर लॉर्डशिप, वो तो कह रहे हमने नहीं बुलाया आपको। नहीं, दे आर एडमिटिंग इन देयर रिप्लाई कि उन्होंने बुलाया। उन्होंने ये बुलाया, नोटिस देके नहीं बुलाया। ऐसा ही पढ़िए उसको फिर से। पेज नंबर 44 यह कि इस मामले में 5.7। कौन से मामले में? पेज नंबर 44 FIR 271 में। 271 में यह कि इस मामले में याचिकाकर्ता को नोटिस के आधार पर नहीं बुलाया गया। मतलब बिना नोटिस के बुलाया? बिना नोटिस, मतलब ये आप प्रिज्यूम कर रहे हैं? नहीं, प्रिज्यूम नहीं कर रहा। अच्छा, बेल ऑर्डर में क्या लिखा हुआ? आपकी बेल ऑर्डर में क्या लिखा है? बेल क्यों मिली आपको? पेज नंबर 48 योर लॉर्डशिप, ऑपरेटिंग साइड से बोल रहा हूं। केस डायरी से प्रकट होता है कि शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 29/5/2023 को प्रस्तुत लिखित शिकायत के आधार पर दिनांक 25/6/2023 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अपराध अधिकतम 7 वर्ष के कारावास से दंडनीय होकर मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। शिकायतकर्ता और आवेदिका क्रमांक 1 पति पत्नी है, उनके मध्य पारिवारिक विवाद भी चल रहा था। आवेदक क्रमांक 2 आवेदिका क्रमांक 1 के चचेरा भाई है। दिनांक 25/6/2023 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात पुलिस
थाना तिलक नगर द्वारा दोनों आवेदकगण को पूछताछ हेतु दिनांक 2/7/2023 को दोपहर करीब 12 बजे थाने पर बुलाया गया। दोनों आवेदकगण के साथ पुलिस थाना तिलक नगर के 2 पुलिसकर्मी द्वारा अत्यधिक मारपीट किए जाने का अभियोग है। इस संबंध में दोनों पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 294/2023 धारा 323 294 330 24 भादो भी दर्ज की गई है। साथ ही दोनों आवेदकगण के दिनांक 2/7/2023 की मेडिकल रिपोर्ट और फोटो जमानत आवेदन के साथ वो सब ठीक है, लास्ट में 3 लाइन पढ़ी। पुलिस प्रतिवेदन से स्वीकार किया गया है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा आवेदकगण को दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप आहूत नहीं किया गया और आगे पढ़ी। था, ना ही उन्हें नोटिस जारी किया गया। तो जब बुलाए नहीं आपको तो फिर फॉर अनिश कुमार कहाँ से लगेगा? अनिश कुमार लगता है when there are accused persons are being called by 41A notice. Yes, your lordship. Kindly see page number 31 जो इस हाई कोर्ट के डायरेक्शन है, where interrogation of and the accused is required, notice in terms of section 41A CRPC or section. Mr. Counsel, I will not repeat again and again. In that FIR, at that time you were not accused. Is it correct or not? They were not accused. They were not accused. Your clients were not accused at that time. Particularly your lordship वो जो कॉलम है उसमें अज्ञात लिखा हुआ है, पर पूरी अगर एफआईआर को देखेंगे तो उसमें हम दोनों का नाम है, पिटिशनर्स का दोनों का नाम है और एलिगेशंस हम पे इस तरह की गली नहीं। दिस इज माय प्रेयर योर लॉर्डशिप। इस तरह से पुलिस हर बार इस तरह से किसी का भी अज्ञात में नाम लिख के उसको बुला सकती है और फिर इस तरह की गाइडलाइंस को फॉलो करने का कोई प्रावधान ही नहीं बचेगा। That's all. You have already lodged an FIR. May I read the provision 41A? May I read the provision? The police officer shall in all the cases where the arrest of a person is not required under the provision subsection 1 of section 41 issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made. Complaint is against me, your lordship. Or credible information has been received. It's a disputed question of fact whether the police called you or not. There is no such notice under 41A. You were called and assaulted in the police station. Not in connection with that FIR. I have filed the contempt. मुझे लगा कि इस माननीय न्यायालय की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। न्यायालय को नहीं लगता है तो मैं इसको प्रेस नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये तो कोर्ट का और कंटेम्नर के बीच का। हाँ, मुझे लगता है कि इस न्यायालय की और नेचुरली हर पिटिशनर और एप्लीकेंट को जो लगता है उस हिसाब से ही कोर्ट। नहीं, I have moved and petition. It is up to your lordship to decide whether it is done. I will decide. क्या नाम आपका? अभिजीत दुबे। अच्छा, यहीं से बाहर से आएंगे? इंदौर से।